वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधी प्रश्न। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। आज यह एज प्रॉब्लम का 7वां वीडियो है यानी 7वां पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, उसे आप ज़रूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं। सरला ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? देखिए, सरला ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, ठीक है। विवाह कब किया था? 9 वर्ष पहले। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। 1/3 का मतलब है 4/3। कैसे? जब 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 आएगा और 1 प्लस करेंगे तो 4, 4/3। आज जो है उसकी उस समय की आयु का 4/3 गुना है। तो 4/3 का मतलब क्या है कि जब उसका विवाह हुआ था तब उसकी आयु 3 गुना थी और आज उसकी आयु 4 गुना है। मतलब यही है कि जब उसका विवाह हुआ था तब उसकी आयु 3 गुना थी और आज इसकी आयु 4 गुना है। तो दोनों में अगर हम देखा जाए तो कितने का अंतर है? पहले 3 था, अब 4 हो गया। 1 गुना का अंतर है। विवाह से वर्तमान में वर्ष में कितना अंतर है? 9 वर्ष। जब 9 वर्ष पहले उसने शादी किया था तो 9 वर्ष। और गुना में कितना अंतर है? पहले 3 गुना था, अब 4 हो गया, मतलब 1 गुना का। तो हम बोल सकते हैं 1 गुना बराबर 9 वर्ष के। सरला की वर्तमान आयु आज कितना है? 4 गुना। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 36 हो जाएगा। तो सरला की आयु हमें मिल गई 36 वर्ष। ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 4/3 गुना मतलब क्या है? 3 पहले था, अब 4 हो गया, मतलब 1 गुना का इंक्रीज हुआ, मतलब 1 गुना बढ़ गया। और वर्ष में कितना हो गया? 9 वर्ष। तो 1 गुना बराबर 9 वर्ष के, तो 4 गुना आज की अनुपात है, तो 4 गुना बराबर 36 वर्ष। यही सरला की उम्र है। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है, अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। जब 36 सरला की आयु है तो सरला की 1/6 उसके पुत्री की आयु है, तो 1/6 कर देंगे। 6 × 36। सरला की पुत्री की आयु 6 वर्ष है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितना थी? तो 2 वर्ष पूर्व मतलब 6 में हम 2 माइनस कर देंगे। 6 में जब हम 2 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 वर्ष। सरला की पुत्री की उम्र हो जाएगी 4 वर्ष। 2 वर्ष पूर्व सरला की पुत्री की आयु है 4 वर्ष। यही हमारा आंसर है। यदि हम ये क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। क्वेश्चन बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, यदि हम ऑप्शन 4 को ही चेक करते, 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष है, तो आज उसकी आयु कितना होगा? 6 वर्ष होगा। जब आज 6 वर्ष होगा तो इधर बोल रहा है अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो जब पुत्री की आयु 1/6 है तो फिर सरला की आयु कितनी होगी? इसका 6 गुना होगा। भाई 1/6 मतलब क्या है? 1/6 है मतलब कि छठा भाग है पुत्री का, तो फिर सरला की आयु का छठा भाग है, तो सरला की आयु कितनी होगी? 1 भाग बराबर 6 वर्ष के, तो 6 भाग बराबर कितना होगा? 6 × 36 वर्ष। सरला की आज की आयु कितनी है? 36 वर्ष। उसकी पुत्री की 6 वर्ष। तो बोल रहा है 9 वर्ष पहले सरला की शादी हुई थी, तो 9 वर्ष पहले हम सरला की शादी हुई थी तो शादी के समय की आयु कितनी रही होगी? 27 वर्ष। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। तो 1/3 गुना का मतलब हमने पहले बता दिया है कि 4/3। अब इसको 4/3 करने पे हमारा अगर 36 आएगा तो यही ऑप्शन सही है। जैसे अब 3 9 27, 9 चौक 36। जब 4/3 कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? यही हमारा सही आंसर है। बाकी ऑप्शन को अगर हम चेक करेंगे, बाकी ऑप्शन को चेक करने के बाद जो ये जैसे ये मिल रहा है कि उसके विवाह के समय का आयु निकालने के बाद जब उसमें 4/3 करेंगे तो जो उसकी वर्तमान आयु है वही आना चाहिए, लेकिन और ऑप्शन को चेक करने में नहीं आएगा। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप ये जो सीख रहे हो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए कोई एक बुक फॉलो करें। उस बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और हाँ, यदि आपको इस वीडियो से लाभ मिल रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल से ज़रूरी लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब
उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? देखिए, एक पिता है और एक पुत्र है। पिता को हम F से लिख लेते हैं और पुत्र को S से लिख लेते हैं। पिता बोल रहा है कि उसके फादर और सन की जो वर्तमान आयु है वो 99 वर्ष है। फिर बोल रहा है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी समय ऐसा भी था कि जितना आज पुत्र का एज है उतना पिता का एज था। तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना था। मतलब ये है कि उस समय जब जितना आज पुत्र है, जब उतना पिता था, पिता मतलब फादर था, तब सन के एज से मतलब पुत्र के एज से ये 4 गुना। जब पिता 4 गुना था तो पुत्र 1 गुना रहा होगा, तभी तो 4 गुना है। अपने पुत्र का 4 गुना है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना था। फिर पुत्र 1 गुना रहा होगा, मतलब 1 अनुपात में रहा होगा, और पिता 4 अनुपात में रहा होगा। और आज की क्या कंडीशन है? आज की कंडीशन ये है कि आज पुत्र जो है जितना उस समय पिता था उतना आज पुत्र हो गया है। तो आज पुत्र कितना हो गया है? 4 हो गया है। पिता के एज के जितना पुत्र हो गया है यदि, तो पुत्र आज 4 हो गया है। तो पहले पुत्र 1 था, अब 4 हो गया। मतलब कितने का इंक्रीज हुआ? 3 का इंक्रीज हुआ। तो पिता भी तो उतना ही बढ़ेगा ना, जितना पुत्र बढ़ेगा उतना ही तो पिता का भी उम्र बढ़ेगा। मतलब इसमें भी 3 इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले 4 था, अब 7 हो जाएगा। यही पुत्र और पिता का अनुपात हो गया 4:7। फिर से एक बार समझते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, लेंदी है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। बोल रहा है क्वेश्चन, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। बोल रहा है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। पिता की आयु उस समय 4 गुना कब होगी? जब पुत्र 1 गुना का होगा और उससे 4 गुना है, तो हमने वैसे लिख दिया 4:1 होगा। पहले पुत्र की उम्र थी 1 अनुपात में, तो अब पिता जितना हो गया तो 4 अनुपात में हो गया होगा। तो इसमें कितना वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हुई। तो पिता पहले 4 था, अब 3 का इंक्रीज इसमें भी होगा, तो कितना हो जाएगा? ये 7 का हो जाएगा। तो यही हमारा अनुपात हो गया 4:7। अब यदि इसी पे पूछ लेता कि पिता और पुत्र की आयु कितना है, तो जब पिता और पुत्र के आयु का अनुपात हमें मिल गया है, पिता का अनुपात है 7 और पुत्र के अनुपात है 4, और पिता तथा पुत्र के आयु का योग हमें पता है कि 99 वर्ष है। 99 वर्ष है, तो हम दोनों का आयु निकाल सकते थे। ये आयु के अनुपात का योग 11 है और आयु का योग 99 है। तो हम बोल सकते हैं ना 11 अनुपात बराबर 99 वर्ष के। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 1 अनुपात बराबर होगा 11 9 99। 1 अनुपात बराबर होगा 9 वर्ष के। तो पुत्र का आयु का अनुपात 4 है, तो 9 चौके 36। पुत्र का अनुपात है 4, तो 9 चौके 36। 36 वर्ष पुत्र की आयु हो गया, और 63 वर्ष 9 में जब 1 अनुपात बराबर 9 वर्ष के, तो पिता का आयु का अनुपात है 7, 9 7 63 वर्ष पिता का हो गया। तो हालांकि ये चीज़ें पूछा नहीं है हमसे, लेकिन अगर पूछेगा ऐसे सवालों में कहीं पे, तो हम बिल्कुल आसानी से उसके उम्र का भी बता सकते हैं। तो इसी हिसाब से जब आप लिंक करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्रमशः क्या है? व्यक्ति को हम F लिख लेंगे फादर, और पुत्र को S लिख लेंगे सन। तो देखिए, अब बोल रहा है कि जो फादर है प्लस में जो सन है, इसके आयु का योग कितना है? 45 वर्ष है। और बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का गुणनफल का 4 गुना है। तो 5 वर्ष पहले इनके आयु का योग कितना रहा होगा? ये वर्तमान का है, और 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग रहा होगा पिता और सन के। 5 वर्ष पिता में कम होगा, 5 वर्ष पुत्र में कम होगा, तो 35 वर्ष रहा होगा 5 वर्ष इन दोनों का योग। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है
कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, पिता और सन के आयु का गुणनफल, पिता और सन के आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति मतलब पिता की आयु का 4 गुना था। तो जब हम पिता और सन को गुना करते 4f आता, मतलब पिता का 4 गुना। ये दोनों चीज़ बराबर है। पिता और पुत्र के गुणनफल 4 पिता के 4 गुना के बराबर है, तो हम लिख दिए। अब देखो यहाँ पे f से f कट गया, f से f कट गया, सन बराबर कितना आ गया 4, मतलब पुत्र बराबर आ गया 4। जब हमें पता है कि पिता और पुत्र का योग 35 वर्ष है और पुत्र है 4 वर्ष का, तो पिता कितने वर्ष का होगा? 35 माइनस 4 बराबर 31 वर्ष। ये किसका उम्र है? फादर का उम्र है। आज की आयु पूछ रहा है। ये 5 वर्ष पहले पिता था 31 वर्ष का, पुत्र था 4 वर्ष का। तो अब 5 वर्ष मतलब पूर्व की बात है, तो वर्तमान में ये कितना होगा? वर्तमान में 31 में 5 जुड़ जाएगा 36 वर्ष और 4 में 5 प्लस हो जाएगा तो 9 वर्ष। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार इसको हम फास्ट रिवीजन में देखते हैं। व्यक्ति और पुत्र है, व्यक्ति को हम एफ से शो करते हैं और पुत्र को सन से शो करते हैं। वर्तमान में इन दोनों का फादर और सन का योग कितना है? 45 वर्ष। पूछ रहा है 5 वर्ष पहले इनका योग कितना रहा होगा? 35 वर्ष रहा होगा, क्योंकि 5 पुत्र भी कम रहा होगा, 5 पिता भी कम रहा होगा। बोल रहा है पिता और पुत्र का उस समय का गुणनफल पिता के 4 गुने के बराबर था। पिता गुना में पुत्र और पिता को 4 गुना में कर दिए बराबर पे। ऐसा करने पे पिता से ये f से f कट गया, s बराबर 4, मतलब सन बराबर 4 आ गया। तो जब दोनों का योग है 35 वर्ष और सन का योग है 4 वर्ष, तो 35 में 4 सब माइनस कर दिए तो 31 वर्ष पिता का योग आ गया। तो ये 5 वर्ष पूर्व का था, इसलिए हम इसमें 5 ऐड कर दिए और पुत्र में भी 5 ऐड कर दिए, 36 और 9 आ गया। तो पिता का वर्तमान आयु 36 और पुत्र का वर्तमान आयु 9 वर्ष है। यही हमारा राइट आंसर है। यदि हम ऑप्शन से भी करना चाहते हैं तो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।